दोस्तों आजकल का तो ऑनलाइन जमाना चल रहा है, तो इसमें क्या है कि पैसे की लेन देन करने के लिए आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। मैं आपको यूपीआई सिक्योर करने के कुछ टिप्स बताने वाला जो आप अपना के अपने यूपीआई पेमेंट को सुरक्षित बना सकते हैं। किसी भी आप फ्रॉड से बच सकते हैं, किसी भी धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स का अगर आप फॉलो करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आते रहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले टिप्स की बात करता हूं, तो अगर आप यूपीआई पेमेंट का यूज करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो मेन पॉइंट, स्क्रीन शेयर करने वाले जो ऐप्स रहते हैं उनको आपको डिसेबल करना पड़ेगा आपके यूपीआई ऐप पे, ठीक है। क्योंकि ये जो स्क्रीन शेयर ऐप होते हैं उनसे क्या होता है कि अगर आप कुछ भी अपने यूपीआई पेमेंट ऐप पे कुछ भी सर्फिंग करते हैं, कुछ भी पेमेंट करते हैं, कोई भी पिन डालते हैं, कोई ओटीपी वहां पर लेते हैं, तो वो सब कुछ कैप्चर हो जाता है वहां पे बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है। इसको डिसेबल कैसे करना है, आपको जस्ट अपने फोन के सेटिंग में जाना है, वहां पर सर्च करना है स्क्रीन शेयर, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर में आप जाके उस पर्टिकुलर ऐप को जो आपने परमिशन दिया है आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। अब दूसरा जो टिप्स है दोस्तों आपको सिक्योर पेमेंट करने के लिए, कि अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, तो अगले का आपको आईडी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक बारी कंफर्म करना चाहिए कि मैं जिस बंदे को पैसे भेज रहा हूं, जिस बंदे को मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं वो रियल बंदा है, वो सही बंदा है। तो इसको सबसे पहले कि ये जरूरी हो जाता है कि आप इसको सबसे पहले पुष्टि कीजिए कि हाँ सही बंदा है कि नहीं बंदा, क्योंकि अगर आप एक अक्षर भी गलत लिख देंगे तो किसी और के पास आपका पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को बचने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। जब भी आप नंबर डालेंगे किसी का अपने यूपीआई ऐप में तो वहां पर उसका जो रजिस्टर्ड नेम होता है वो खुल के आ जाता है। तो एक बार ही आपको जस्ट कंफर्म करना है कि हाँ मैंने सही आईडी डाला है कि नहीं डाला। अब जो दोस्तों तीसरा टिप्स है वो है कि आपको मोबाइल नंबर पे पैसे भेजने से क्यों बचना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों कि अगर आप किसी का नंबर ले लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको इस नंबर पे पैसे भेजता हूँ, जैसे कि यूपीआई ऐप के माध्यम से, जैसे कि बहुत सारे हैं, गूगल पे है, फोन पे है, भीम यूपीआई है, ठीक है। इन सब माध्यम से आप क्या करते हैं कि अपने मोबाइल नंबर को डालते हैं और वहां से भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर कभी कभी मान के चलिए एक नंबर भी गलत हो जाता है डालते समय नंबर को, तो किसी और के पास चला जाएगा। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। अगर आप उसके जगह पे उसका यूपीआई आईडी ले सकते हैं, ठीक है, उसका आप क्यूआर कोड ले सकते हैं, जस्ट स्कैन कीजिए, वहां से तुरंत पैसे भेज सकते हैं। तो इस चीज से बचना चाहिए। अगर आप स्मार्ट पर्सन है तो आप उसको एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है कि अगर आप किसी का नंबर डाल रहे हैं तो सबसे पहले जब नंबर आप डाल के इंटर करेंगे तो वहां पर उसका नाम लिख के आ जाएगा कि मैं जिस पर्सन के पास भेज रहा हूँ पैसा क्या वही पर्सन है कि नहीं। एक बार उससे कंफर्म करा ली कि भैया आप यही हैं, आपका नाम यहाँ पर शो कर रहा है, तो बता देगा कि हाँ मेरा यही है, मेरा यही नाम है, ठीक है। तो जो भी फलाना ढिमकाना उसका नाम होगा उसके पास आप पैसे भेज देंगे, ठीक है। बस आपको अगर ज्यादा नहीं पता है तो आप जस्ट उसका क्यूआर कोड लीजिए, स्कैन कीजिए, पैसे भेज दीजिए, सिंपल, ठीक है। अब जो चौथी टिप्स है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अगर आप कोई यूपीआई ऐप के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उस यूपीआई ऐप को भी तो संभाल के रखना है ना, अप टू डेट रखना है। तो दोस्तों आप उसको हमेशा अपडेट रखिए, क्योंकि अपडेट रखेंगे जो सिक्योरिटी बग्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं और उसकी जो सिक्योरिटी की जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है। उस वजह से वो जो ऐप होता है वो बहुत ही सिक्योर हो जाता है किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए, ठीक है। तो आप अपने ऐप को हमेशा अप टू डेट रखिए। अब दोस्तों जो पांचवी टिप्स है वो है कि आप यूपीआई पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ढेर सारे ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग पासवर्ड पिन सेट करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 ऐप कर रहे हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक यूपीआई ऐप के माध्यम से आप सारे जगह लगभग आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं डायरेक्ट अपने बैंक टू बैंक से, ठीक है। तो ये एक ऐप से आपका सभी काम हो जाएगा, हर चीज आपका काम हो जाएगा सिर्फ एक यूपीआई ऐप से। तो ज्यादा ऐप का यूज करने से आप बचें, और जो अप्रूवल यूपीआई ऐप होते हैं आप सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज मत करें जो यूपीआई की और राइट देते हो आपको पेमेंट करने के लिए। तो आप उन चीजों से बचें, फालतू ऐप का इस्तेमाल मत करें यूपीआई पेमेंट करने के लिए। सिर्फ जो गवर्नमेंट के तरफ से अप्रूव है पेमेंट करने के लिए, जो आरबीआई की तरफ से अप्रूव है एप्लीकेशन यूपीआई पेमेंट करने के लिए, आप सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें। फालतू के ढेर सारे ऐप का इस्तेमाल करने से आप बचें। और दोस्तों ये जो लास्ट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको दोस्तों कभी भी अनवेरिफाइड पेमेंट लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कभी भी, क्योंकि जब आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो भाई आपका खाता गया, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं, जो इलीगल हैकर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो वो आपके बैंक से पैसे लेने के लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी आपको कोई लिंक शेयर करेंगे कि, और कभी कभी आपको कॉल करते हैं, कभी कभी आपको मैसेज करते हैं। कभी भी अनजान लिंक पे क्लिक मत करें, लिंक पे क्लिक करने से आप बचें, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ वीडियो में बता रखा है कि आपको किस लिंक को आप पहचान सकते हैं कि वो अच्छी लिंक है, मतलब वेरीफाइड लिंक है कि नहीं वेरीफाइड लिंक है, क्या वो सुरक्षित है, क्या वो सुरक्षित नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको कुछ वीडियो में बता रहा, जो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बता दी यूपीआई पेमेंट करने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।